नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, इस योजना से कौन से व्यक्तियों को लाभ मिलता है, कितना पैसा दिया जाता है इस योजना से, साथ ही में इसकी पात्रता क्या है, आवेदन कहाँ किए जाते हैं और दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं और इसकी फीस कितनी लगती है। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना। तो दोस्तों, बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। तो है महिला एवं बाल विकास द्वारा ये योजना चलाई गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है। इसमें लाभार्थी वर्ग के व्यक्ति जैसे सामान्य, अन्य, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लगभग सभी व्यक्ति इस योजना के पात्र होते हैं। लाभार्थी इस योजना में सिर्फ छात्राएं लाभार्थी होती हैं जिसे छात्र भत्ता दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर पर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा अच्छे भविष्य आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लागू की। लाभार्थी के लिए कुछ शर्तें हैं जो आवश्यक शर्तों पर चयन किया जाता है, जिस प्रकार उनका आवेदन यहाँ पर सबमिट किया जाता है। योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें। 1 जनवरी 2006 से अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका माता पिता के मूल निवासी हों। लगभग मूल निवासी सभी के पास होते हैं तो उस दस्तावेज को आप लगना है। माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो। द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो। माता पिता आयकर दाता न हो किसी भी प्रकार से। प्रथम प्रसव की ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ हो, बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रसव उपरांत परिवार नियोजन शर्त एवं यथावत रहेंगे। योजना को प्रभावी बनाने हेतु संशोधन। इस परिवार में अधिकतम 2 संतान हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी हो जाती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हों तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री का योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। अनाथ बालिकाओं को दस्तक पे बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई इस शर्तों की बात। बात करते हैं आवेदन संपर्क पंजीयन कहाँ से कर सकते हैं। कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा के माध्यम से इस योजना का आवेदन करवा सकता है। साथ ही में आप अपने कैफे लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास जाएं, उनके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करवा सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया क्या है बताने वाले हैं। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया। कोई भी हितग्राही इंटरनेट सेवा कैफे लोक सेवा केंद्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। हितग्राही बालिका के पंजीयन क्रमांक, बालिका का नाम अथवा जन्म तिथि, माता पिता के नाम से बालिका की जानकारी योजना की वेबसाइट पर लाडली लक्ष्मी योजना पे प्राप्त की जाए। और इस योजना में आवेदन करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और अब बताते हैं अनुदान, ऋण, वित्तीय सहायता, पेंशन लाभ की राशि। कब कब इस योजना का लाभ मिलता है। तो बालिका का ऑनलाइन पंजीयन उपरांत 1,43,000 का उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए, जो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो। बालिका को कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2,000 रुपये अथवा कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि वह कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6,000 रुपये अथवा 12वीं में प्रवेश करने पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उन्हें 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाती है। राशि रुपये 1 लाख रुपए का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाता है। हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखनीय न्यूनतम विवाहित आयु पूर्ण के पश्चात हुआ। और बताते हैं हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया, हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था, वित्तीय प्रावधान। ट्रेजरी द्वारा सीधे हितग्राही के बैंक खाते में इस योजना का लाभ दिया जाता है। और इस योजना में जो दस्तावेज लगने वाले हैं वो कौन से लगने वाले हैं, तो यहाँ पर लगभग 8 से 10 दस्तावेज यहाँ पर लगने वाले। बालिका का माता पिता के साथ 2 फोटो होना अनिवार्य होगा और माता पिता का मूल निवास अथवा स्थानीय निवासी एक ही होता है और माता या पिता का मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। परिवार का राशन प्रमाण पत्र,
साथ में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। बालिका का टीकाकरण होना अनिवार्य है, इसमें ये लगना कार्ड जरूरी है। और यदि आप आवेदन करवाते हैं और आवेदन निरस्त हो जाता है तो इसके क्या कारण है? यदि आप आवेदन में अंत वस्तुएं जांच के उपरांत कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। वह बालिका जो बोल देख रेख संस्थाओं में पहले रहती थी लेकिन अब वह मध्य प्रदेश से बाहर अपने अभिभावक के साथ चली जाती है, ऐसी बालिकाओं का भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। बालिका की मृत्यु हो जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि किसी बालिका का बाल विवाह होता है तो इस स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप 21 वर्ष से कम में लड़की की शादी करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और जो 1 लाख रुपए का चेक आपको दिया जाता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। सो उम्मीद है दोस्तों आप इस जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। साथ ही में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।